Dear students, in this video we will know about how to write notice. नोटिस राइटिंग कैसे लिखें। नोटिस या सूचना क्या है? अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज़ अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। ये एक तरह का लिखित या प्रिंटेड जो है अनाउंसमेंट होता है, यानी कि सूचना होता है, उद्घोषणा होती है जो सूचना के तौर पर दी जाती है। अ नोटिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। लोगों को सूचित करने के लिए उसकी महत्वपूर्ण बातों को एक सामान्य तरीके से यह सूचना निकाली जाती है। इट कैन बी अ वार्निंग इन एडवांस and may be used for giving information to a section of people or people at large। एक तरह से यह जो सूचना होती है ये किसी चीज़ के लिए इसको वार्निंग के रूप में, यानी कि संबंधित व्यक्ति को चेतावनी के लिए, इन एडवांस यानी कि पूर्व चेतावनी के लिए, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह सूचना जो है एक सीमित समुदाय के लिए या एक विस्तृत समुदाय के लिए सूचना के रूप में उपयोग में ली जाती है। नोटिसेस आर गिवन जनरली इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। नोटिस जो है एक तरह से ज़्यादातर समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में दी जाती हैं। एजुकेशनल नोटिसेस आर डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। महाविद्यालयों में और विद्यालयों में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उनकी सूचनाओं को सूचना पटल अर्थात नोटिस बोर्ड पर प्रेषित किया जाता है। अ नोटिस कैन आल्सो फाइंड अ प्लेस इन द कॉलम्स ऑफ अ न्यूज़पेपर एज एन एडवर्टीजमेंट। समाचार पत्रों में विज्ञापन के तौर पर भी सूचनाएं एक कॉलम के रूप में प्रकाशित की जाती हैं। Notices are effective means of communication in the modern age। आधुनिक युग में नोटिस राइटिंग जो है या नोटिस जो है ये बहुत ही प्रभावशाली संचार का माध्यम है, सूचनाओं के प्रदर्शन का माध्यम है। They are one of the effective ways to reach a large number of persons in a short time। बहुत सीमित समय में एक विस्तृत समुदाय तक अपनी सूचनाओं के प्रेषण के लिए यह एक अच्छा माध्यम होता है, प्रभावशाली माध्यम होता है। एज सच वी मस्ट बी क्लियर एंड ब्रीफ इन राइटिंग नोटिसेस। और इस प्रकार से हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से भली भांति किस प्रकार से लिखें कि सूचनाएं सीमित समय पर और सीमित शब्दों में उन तक पहुंच जाए, और लिखने का तरीका हमको सीखना होगा। नोटिसेस आर लाइक सर्कुलर्स। एक तरह से यह सर्कुलर्स जो जारी किए जाते हैं, प्रपत्र जारी किए जाते हैं सूचनाओं के लिए, उस प्रकार के भी माने जा सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट अ सर्कुलर रीचेस अस थ्रू अ मैसेंजर व्हाइल वी रीड अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड और इन अ न्यूज़पेपर कॉलम। इसमें दोनों में यही भिन्नताएं हैं कि सर्कुलर जो होता है वह हमारे पास एक मैसेंजर की भांति आता है। मैसेंजर जो होता है सूचना प्रेषित करने वाला व्यक्ति, उसके माध्यम से आता है, और उसके पश्चात वी रीड ए नोटिस, हम नोटिस को पढ़ते हैं ऑन द नोटिस बोर्ड और इन अ न्यूज़पेपर। और जबकि नोटिस बोर्ड जो है हमको नोटिस जो चस्पा किया गया रहता है या समाचार पत्र के माध्यम से उसके कॉलम में हम इसको पढ़ पाते हैं। आइए इस स्लाइड में हम जानेंगे कि नोटिस या सूचना लेखन के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, किन बिंदुओं पर हमको ध्यान देना होगा लिखते समय। सर्वप्रथम द फर्स्ट वन इज जनरली स्कूल नोटिसेस आर रिटन और प्रिंटेड पैड्स ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल और इंस्टीट्यूशन और ड्रामा और कल्चरल क्लब एट्सेट्रा। सामान्य तौर पर स्कूल में जो सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं ये प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, और विद्यार्थियों की जो काउंसिल होती है यानी कि छात्र संघ या जो इंस्टीट्यूशन है या कोई संस्था है, या ड्रामा और कल्चरल क्लब
जो सांस्कृतिक क्लब होते हैं उनके माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। सेकेंड वन इज नोटिस आर रिटन इन अ वेरी फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सामान्य तरीके से साधारण शब्दों में इसे हम प्रस्तुत करते हैं। थर्ड पॉइंट है नोटिस फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, नोटिस बोर्ड्स कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट्स और इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। विद्यालयों में और महाविद्यालयों में जो नोटिस बोर्ड पर जो सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं, ये एक तरह से जो है अनाउंसमेंट्स होती हैं, यानी कि उनको घोषणाएं की जाती हैं कि हमारे पास यह सूचना है, इस सूचना को विद्यार्थियों को जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, उनको हमको बिल्कुल सीमित और सीधा सीधा टू द पॉइंट होना चाहिए। जिस बिंदु को हमको प्रदर्शित करना है, प्रेषित करना है, उन्हीं बिंदुओं को समाहित करना चाहिए। हैविंग नो स्कोप फॉर इररिलेवेंट और सुपरफ्लुअस मटेरियल्स, हमको बहुत ज़्यादा उसमें भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए या ऐसे वस्तुओं को नहीं जोड़ना चाहिए जिसकी आवश्यकता नहीं है। द सिग्नेचर्स ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज़ ऑफ द नोटिस, और पांचवा बिंदु यह कहता है कि जिनके माध्यम से यह सूचनाएं या नोटिस जारी हो रही हैं, नीचे जो है उनके सिग्नेचर्स होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल और president or secretary of the students council or secretary of the drama and cultural club etc. are made at the bottom on the left side। तो यहाँ पर प्राचार्य के माध्यम से हो तो प्राचार्य का, या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं या प्रेसिडेंट हैं यानी छात्र संघ के सचिव या अध्यक्ष का, या फिर सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा एंड कल्चरल क्लब, सांस्कृतिक क्लब के जो सचिव हैं उनके सिग्नेचर्स वहाँ पर होने चाहिए। और इसको जो है बॉटम ऑन द लेफ्ट साइड, सबसे नीचे जो है बाईं ओर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, द डाटा इज गिवन आइदर एट द टॉप और एट द बॉटम, जिस बिंदु पर जिन बिंदुओं को हमको समाहित करना है उसको या तो टॉप में देना चाहिए या फिर सबसे नीचे दिए जाना चाहिए। आंकिक जो चीज़ों का आंकड़ा जो होता है उसको हमको उस प्रकार से प्रेषित करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, द स्टूडेंट्स कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ राइटिंग द डेट। डेट को लिखने के लिए इस प्रकार से 4 एक तरीके बताए गए हैं यहाँ पर लिखने का तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल ए 10 मार्च 20 और उसका भी जो ईयर है उसको, या सेकेंड वन 10 मार्च फिर कॉमा, कॉमा के बाद 20 23 लाइक दिस। सी 10th मार्च, TH लिख रहे हैं, देखिए 10 के साथ में है 10th मार्च फिर कॉमा उसके बाद 2023। या डी एक सबसे पहले मंथ के नेम को मार्च 10 देन कॉमा उसके बाद 2023 लाइक दिस। अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, स्टूडेंट्स शुड राइट द सेम डेट ऑन विच दे आर आस्किंग और टेकिंग द एग्जामिनेशन। और अगर प्रश्न में विद्यार्थियों को कुछ विशेष तिथियों के बारे में वहाँ समाहित किया गया है, प्रश्न में दिए गए हैं, तो उन्हीं को हमको नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करते समय परीक्षाओं में उसका उपयोग करना होगा। अभी हमने शब्दों में जाना कि किस प्रकार से नोटिस का फॉर्मेट होना चाहिए। आईएएस के एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्मेट का प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अपर साइड सेंटर में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ऑफिस। तो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा क्लब है, उसका नाम यहाँ पर होना चाहिए, या हमारी संस्था का नाम या हमारे कार्यालय का नाम सेंटर पॉइंट पर। और उसके पश्चात लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको डेट लिखना है, और इसी लाइन में सेंटर पॉइंट में जो हमने यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा उसके ठीक नीचे सेंटर में हमको नोटिस वर्ड लिखना चाहिए। बनते तक कोशिश की जानी चाहिए कि ये जो शब्द हैं यहाँ कैपिटल लेटर्स यूज़ हों। और उसके ठीक नीचे हमको जो है हेडिंग या सब्जेक्ट, जिस विषय पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं उसको, उसकी हेडिंग को, उसके शीर्षक को यहाँ लिखना चाहिए। इसके पश्चात इसके ठीक नीचे लाइन पर कंटेंट या मैसेज जो हमको लिखना होगा, जिस मैसेज को हम देना चाहते हैं उसके कंटेंट को हमको लिखना होगा। इस समय ध्यान देना चाहिए कि ये जो है 30 से 60 शब्दों के भीतर अगर पूर्ण हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लिखते समय इन बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल,
वह जो सूचना जिस प्रकार से जारी की जा रही है उसके विवरण को, किस किन तिथियों को है, उनको, उन तिथियों को, उन विषयों को विशेष रूप से समाहित करना चाहिए। इसके पश्चात नोटिस के अंतर्गत, जानकारी देने के अंतर्गत वहाँ जो समय या दिनांक है उसको भी यहाँ पर लिखना चाहिए। यहाँ पर समय मेंशन करने के लिए कहा गया है, और वेन्यू, जहाँ पर यह कार्यक्रम होना है उस जगह के बारे में भी विवरण दिया जाना चाहिए। इसके ठीक नीचे लाइन में बाईं ओर सिग्नेचर, पूर्व में हम बता चुके हैं कि संस्थागत जो हेड हैं उनके सिग्नेचर्स यहाँ होंगे, उनका नाम होगा, अगर सचिव हैं, अध्यक्ष हैं तो उनके नेम को भी मेंशन करना है, और डेजिग्नेशन, उसके बाद उसका पद नाम लिखना है। जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट। और इन सभी को लिखते समय हमको ध्यान देना होगा, यहाँ नीले रंग का हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप, चारों ओर जो है नोटिस को इस प्रकार से बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे इसको। आइए स्लाइड में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नोटिस राइटिंग। तो एक प्रश्न का उदाहरण हमने यहाँ पर लिया हुआ है। यू आर द पीपल लीडर ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड अबाउट अ पिकनिक that your school is organizing, giving all necessary information in the not more than 50 words, asking those desirous to join the picnic to give their names। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमको इस प्रकार से एक बॉक्स तैयार कर लेना है। आप देख रहे हैं चारों ओर बॉक्स बनाया गया है, सेंटर पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है नोटिस फॉर पिकनिक, और इसके पश्चात उसके विवरण को यहाँ लिखा गया है। द प्रिंसिपल इज प्लीज्ड टू अलाउ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल टू गो ऑन अ पिकनिक टू सूरज कुंड ऑन संडे। यहाँ पर बताया गया कि पिकनिक जाना है तो उसके लिए एक जगह निर्धारित की गई है, सूरज कुंड, और कब जाना है उसके दिन को, तारीख को यहाँ पर मेंशन किया गया, संडे 25th of August 2023। Sri R.K. Gupta, lecturer in commerce, will accompany them. Those who are willing to join the picnic party should give their names along with a deposit of rupees 500 each to the undersigned latest by 20 August 2023. The amount includes bus fare and refreshments। इस प्रकार से शब्दों का हमको प्रयोग करना होगा जिस प्रकार से इसमें बताया गया है। अपने हिसाब से हम और सरल शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर तारीख अपने हिसाब से लिखने के लिए आपको मौका दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से तारीख को लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल में वर्तमान सत्र को, वर्तमान समय को समाहित कर दिया है इसमें। और नीचे देखिए यहाँ पर नाम लिखना है, रवीना कपूर, पीपल लीडर, और राइट साइड में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तिथि को मेंशन किया है, अगस्त 10, 2023, लाइक दिस। ओके, इस स्लाइड में हमने एक और एग्जाम्पल को लिया हुआ है, और आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको सीजी बोर्ड एग्ज़ाम 10th बोर्ड में 2023 में सेट ABC तीनों में पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यू आर अंकित गौतम, यू हैव फाउंड अ पेंसिल बॉक्स इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, prepare a lost and found notice। Or you have lost your pencil box, you are Vivek Thakur, studying in government higher secondary school Dhamtari, write a notice for the lost and found of your school notice board। तो आंसर इस प्रकार से, और उसके लिए पहले हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद सबसे पहले सेंटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको जो है अपने इंस्टीट्यूट का या संस्था का यहाँ हेडिंग डालना होता है। तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग लिखा गया है, उसके ठीक नीचे हमको कैपिटल लेटर्स में मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से नोटिस हमको लिखना चाहिए। इसके पश्चात सब्जेक्ट को या हेडिंग को हमको डालना होगा लॉस एंड फाउंड, ये पहले से यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है लॉस एंड फाउंड, तो हम इसको देख करके यहीं से उतार लेंगे। प्रश्न में ही कुछ उत्तर समाहित होते हैं, इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द यहीं से मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, I have lost my school pencil box yesterday afternoon in the school playground। स्कूल प्लेग्राउंड के रूप में यहाँ बताया गया है, पहले से मेंशन किया गया है कि आपकी जो सामग्री है, अ पेंसिल बॉक्स,
इन द प्ले ग्राउंड ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्ले ग्राउंड में ही वह खो गई है। तो इसलिए इस शब्द को यहीं हमको समाहित कर देना है। आई वॉज प्रैक्टिसिंग बैडमिंटन, आई हैड केप्ट माई बैग नियर द कोर्ट। विवरण देना पड़ेगा, जो सामग्री हमारी गुमी है उसके साथ में क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ पर रखा गया था। माई स्कूल बैग इज़ इन ब्यूटिफुल स्काई ब्लू कलर, और उसका जो बैग है वो कौन से कलर का है, स्काई ब्लू कलर का है। whoever has found the bag is requested to kindly hand it over, और जिस व्यक्ति को यह सामग्री प्राप्त होगी उसके लिए बाकायदा इनाम की भी जानकारी दी गई है। अ ट्रीट इज़ प्रोमिस्ड इन द कैंटीन विथ अ नाइस कोल्ड चॉकलेट। तो इन शब्दों को भी हमको समाहित करना है, इस प्रकार से दिया जाना चाहिए। और लास्ट में लेफ्ट साइड में योस अंकित गौतम, प्रश्न में ही बताया गया है कि आपका नाम अंकित गौतम है, या फिर आप स्वयं को लिख रहे हैं तो यहाँ पर यू आर विवेक ठाकुर स्पष्ट किया गया है। और इसके पश्चात जो है हम इसमें एग्जाम्पल में डेट मेंशन नहीं किया गया है। डेट को हमको राइट साइड में यहाँ लिखा जाना चाहिए, या अपर कॉर्नर में इस प्रकार से लेफ्ट साइड की ओर हम फॉर्मेट के हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।